एग्जाम में आ जाए किसी भी बच्चे की, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं कोई बच्चे नहीं समझ सकते या कुछ है, निहायत ही सिंपल चीजें हैं। तो हिंज फोर्सेज आर एक्सटर्नल। हाँ उस सब क्या कह रहे हो बताओ। हिंज फोर्सेज आर एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेज हियर। आर एक्सटर्नल। नहीं ओब्लिक क्यों, आपके दिमाग में ओब्लिक क्यों आ रही है? हिंज फोर्सेज आर एक्स, नहीं नहीं नहीं, कांटेक्ट पॉइंट देखा करें आप, कांटेक्ट पॉइंट ये जो है आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो हर पॉइंट की बिफोर द कोलिजन स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो ये ओब्लिक नहीं है, हेड ऑन कोलिजन ही है। उस पॉइंट पे फोकस करेंगे एक्सटेंडेड बॉडी में जहां पर कोलाइड कर रहा है। क्लियर है बेटा? हमेशा उस पॉइंट पर आप जो ई का फार्मूला लगाएंगे आप इस तरह की कोलिजन में, तो आप जो V2 लेते हैं उसमें इस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि ये तो ओमेगा से घूमेगी अभी। तो अगर ई का फार्मूला भी लगाना होगा तो ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। 3 मिनट गिर जाएगा सब, गिर सकते। चलो, तो हिंज फोर्सेज आर एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेज हियर। एक्सटर्नल फोर्सेज आर इम्पल्सिव फोर्सेज हियर, ठीक है ना। बट देयर टॉर्क अबाउट ए विल बी जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। बट देयर टॉर्क अबाउट ए will be zero. Hinge forces are external impulsive forces here, but their torque about A will be zero. ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा hence angular momentum of system about hinge point will be conserved. Hence L about A will be constant. तो इसमें बेटा ध्यान रखेंगे linear momentum कंजर्व नहीं हो सकता सिस्टम का, क्योंकि ए क्या है, इम्पल्सिव फोर्सेज है। एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेज यही है रॉड प्लस पार्टिकल पर, और कहीं नहीं है। और आपको पता है कि ए जो पे जो फोर्सेज जनरेट होंगे वो ए के अबाउट टॉर्क नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं क्या अप्लाई करूंगा इस केस में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए अप्लाई करूंगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ सिस्टम का कितना है ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आवाज कट गई उस समय आपकी। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। जीरो नहीं है, ये केवल रॉड का जीरो है, ए पॉइंट का तो है ना। इसका पार्टिकल जो आगे टकराएगा इसका तो है। रॉड का जीरो है, रॉड का जीरो। सही है, यही है। आर क्रॉस एम भी बेटा दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी अभी सीखा है आपने, अभी अभी तो नहीं सीखा आपने, लास्ट लेक्चर में सीख लिया, तो क्लियर होना चाहिए कि इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर कितना आएगा? एल इंटू एम बाई टू इंटू यू आएगा। पार्टिकल का लिख रहा हूँ, देखे ना, वी वेक्टर इधर आर वेक्टर इधर, 90 डिग्री एंगल। दिक्कत तो नहीं किसी को आर क्रॉस एम वी वेक्टर अप्लाई करने में? डायरेक्शन क्या है? ये है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब देखो ये आर वेक्टर है, ये इसका एम बाई टू यू वेक्टर हो जाएगा। तो आर क्रॉस उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। ये आर वेक्टर है, ये आपका एम बाई टू यू वेक्टर आ जाएगा। तो आर क्रॉस एम भी बाहर की तरफ आ रहा है। अब फाइनली तो एक ही सिस्टम बन गया, चिपक गया है इस पर, तो ये रिजिड बॉडी बन गई है पूरी। तो रिजिड बॉडी का फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना नहीं आता क्या? क्या ऐसा ये सिचुएशन है? बताइए आप, क्या आप किसी रिजिड बॉडी का किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख सकते क्या? अभी सीखा है आप लोगों ने, आई ओमेगा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो रॉड का मास कितना है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है बेटा। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, किसी को लग रहा है तो वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दे बस। अब वो स्टेज आ चुकी है कि इतनी बार बता दिया गया है, समझा दिया गया है, पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अब भी एम एल स्क्वायर बाई थ्री में डाउट है तो फिर थोड़ी शर्म खाइए बेटा, जिसको भी डाउट आ रहा है इस बैच में भी, उसको थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की जरूरत है। अब वो टाइम आ गया है। तो आपका ये कितना आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा एम बाई टू एल स्क्वायर। हाँ आशना सही, आपका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आशना, एक बार रीचेक करेंगे। थ्री यू बाई फाइव एल आ रहा है, देखो एक बार, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो गलती नहीं करी आशना। ये रॉड का आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, पार्टिकल का भी लिखना है फिर साथ में, एम बाई टू एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एल ए इनिशियल इक्वल्स टू एल ए फाइनल आ जाएगा। तो आप इक्वेट कर दीजिए इनको। तो क्या आएगा आपका? पहला आ गया आपका एल इंटू एम बाई टू इंटू यू,
इक्वल टू ml²/3 प्लस ml²/2 कैपिटल एल ये सब जगह इनटू ओमेगा। एम कट जाएगा, देखो ओमेगा कितना आएगा आपका इसमें, ओमेगा आपका आएगा 3u/5l आएगा, ये ओमेगा आंसर है। ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखेंगे लिनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड हियर, लिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लिनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व्ड नहीं है, लिनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड हियर, कोई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जैसी चीज फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बात एकदम क्या आपको बताइए मुझे एक बार इस प्रॉब्लम में। अब मैं इसको हिंज हटा दूंगा बेटा, फिर वहां दोनों लगेंगे, फिर वहां और समझदारी बढ़ानी होगी अपने आप को, नहीं तो नहीं होगा प्रॉब्लम। मैं हिंज फोर्स हटा दूंगा, इसको स्मूथ टेबल पे रख दूंगा। तो जैसे ही हिंज फोर्स हटेंगे तो फिर आपके पास अब रॉड भी मूव करेगी, उसका सेंटर भी मूव करेगा, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी जो अपन कल करेंगे कितने बजे, 7:30 AM पे, 7:30 to 9। और कर लेना बेटा केवीपीवाई में, ऐसा आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ऐसा नहीं, नहीं तो ये सब नहीं हो पाएगा। केवीपीवाई में आना ही है, इससे उससे ज्यादा आना है जो आप पढ़ेंगे केवीपीवाई, उससे ज्यादा ये सब आना है केवीपीवाई। ठीक है ना। तो मैं 7:30 से 9 कल पढ़ाऊंगा, और 2:30 से 4 2 क्लासें होंगी आपकी, एक साथ नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल समझदारी दिखाते हुए कि आप लोगों पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो ये 2 स्लॉट में क्लास होंगी, आपको मिस नहीं करनी है एक भी क्लास, जिसने करी वो गया पूरा चैप्टर। कोई दिक्कत है और कोई इशू है तो बताइए। केवीपीवाई से भी क्लैश नहीं कर रही, जो अटेंड करना चाह रहे हैं करते हैं, केवीपीवाई करते रहे।